आप सभी को डीएस शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नई तरीके के साथ। नया बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिएगा क्या तरीका होगा, बिल्कुल स्मार्ट तरीका आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से इस टाइप के प्रश्नों को आप विद इन टाइम बिल्कुल सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको बनाने में आपको हो सकता है 1 मिनट का समय लग जाए। आप देखिए किस तरीके से इसको आप 10 से 15 सेकंड में आंसर आसानी से आप निकाल के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं तरीका क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होते हैं। x + 7 और x - 2 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा, यह प्रश्न में आपसे बोला गया है। आइए इस प्रश्न को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है प्रश्न को निकालने का। तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 30 लिखा है और क्या लिखा है 35 लिखा है। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आप विद इन टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। आपने इन दोनों का अंतर लिया 1 आया, इन दोनों का अंतर लिया 5 आया, इन दोनों का अंतर लिया तो क्या आया 4 आया। क्लियर। अब आइए देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। आपने देखा पहला नंबर वाला इसका पकड़ लीजिए, पहला नंबर वाला इसका ले लीजिए। कहने का मतलब क्या है, आप दूसरा वाला भी ले सकते हैं, या तो दूसरा वाला ही ले लीजिए या तो आप पहला वाला ही ले लीजिए। करना क्या है, जो आपका तरीका है विद इन टाइम आपका क्वेश्चन बनेगा। सदाबहार तरीका है, सब जगह हर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, आपने क्या किया, इसका ले लिया, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपको मिल गया 10 लिख लीजिए आप यहाँ पे। बिल्कुल आपने इसका गुणा इसमें कर दिया तो कितना आ गया 30 आपने लिख दिया। 30 और 10 का अंतर कितना होगा 20, आपने यहाँ पे कह दिया बराबर में 20। ये सब भी अंतर ही लिखा है और आपने यहाँ पे देखा x चिपका दिया, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। x का मान 5 आ गया, वो आपको संख्या मिल गई। x का मान क्या है आपका 5। अब आपसे पूछा गया इसका मध्यानुपाती बताइए क्या है। x का मान 5 रखिए, 7 5 कितना हो गया 12 और आपका यहाँ पे 5 में से 2 गया तो कितना हो गया आपको 3 मिला। तो बताइए मध्यानुपाती, किसी भी दो संख्या का मध्यानुपाती कभी भी निकालना हो, दोनों संख्याओं को गुणा करके अंडर रूट निकाल दीजिए। क्लियर। तो आप देख रहे हैं इस संख्या का मध्यानुपाती, इस संख्या का मध्यानुपाती निकालना है तो x + 7 और x - 2 लिख करके अंडर रूट निकाल दीजिए। मध्यानुपाती निकल के आपके सामने आ गया। तो 12 × 36, अगर अंडर रूट 36 का मान कहेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी प्रश्न टाइप का हो, बेसिक तरीका भी हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप बेसिक तरीका देखिए कितना टाइम टेकिंग होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे ये आपका स्मार्ट तरीका हो गया। अंतर क्रॉस किया, अंतर निकाला, सब अंतर बराबर अंतर किया, x का मान डायरेक्ट आ गया आपका आंसर। हमें नहीं लगता कि 10 से 12 सेकंड ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है आगे की। अगर हम बात करें बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का क्या है, कितना टाइम बेसिक तरीका से अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो लगता है, उस बात को भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। बनाएंगे हम यहाँ पे पूरा नहीं, लेकिन यह है कि एक बार आप एक नजर डाल लीजिए कि बेसिक से आप कैसे बनाएंगे इस बात को। तो देखिए आपसे प्रश्न में क्या बोला गया है, ये कह रहा है 2 3 30 35, तो ये लिखा है 2, ये 3 है, ये 30 है, ये 35 है। आपसे कह रहा है सब में क्या जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। तो जब प्रत्येक में आप x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 + x हो जाएगा। ये आपको मान मिला। कर है ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं जब आप x जोड़ देते हैं। तो अभी आप देखिए समानुपात नहीं है, 2/3 बराबर क्या 30/35 है, नहीं है। आप कह रहे नहीं है बराबर। अब कह रहा है सब में क्या जोड़ दिया जाए कि ये बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये आप देख पा रहे हैं 2 + x हो गया और यहाँ पे क्या हुआ 3 + x हो गया बराबर। ये आपको क्या मिला 30 + x मिला, यहाँ पे क्या मिला 35 + x मिला। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर आपको x का मान निकल के आएगा और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा। तो ये आपका हो गया जो बेसिक तरीका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिक तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। और इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका तरीका क्या है स्मार्ट, आप देख पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x निकाला, मान आया, कैलकुलेटिंग हो जाएगा टाइम, इसलिए आपको हमने कहा स्मार्ट तरीके से आप बनाएंगे 10 से 12 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल और केवल अंतर निकालना है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बात समझ में आ गई। बेसिक तरीका है जो कि बेकार तरीका है क्वेश्चन को बनाने का, टाइम लगेगा इसलिए बेकार है। और हम ऐसा नहीं करें कि चीजें बेकार हैं। तो ये आपका तरीका कैलकुलेटिव वाला है। आइए एक बार फिर से स्मार्ट तरीका देख लेते हैं, देखिए कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है,
इस प्रश्न को देखिएगा एक बार फिर स्मार्ट तरीके से देख लीजिए कैसे आप बनाएंगे। आपने देखा यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 30 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ 35, डिफरेंस कितना 1 का, डिफरेंस कितना 5 का, इसका डिफरेंस कितना 4 का। और आपने देखा पहला नंबर वाला इसका पकड़ लिया, पहला इसका पकड़ लिया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 30 एकम 30 हो गया, 10 30 का अंतर यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। और आपने कहा 4x बराबर 20, 4 पंचे 20, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। आपको इसका और इसका क्या निकालना, मध्यानुपाती निकालना है। कभी भी मध्यानुपाती निकालना रहे दोनों चीजों को गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। क्लियर? x प्लस 7, 7 रखिए यहाँ पे, 5 रखिए, 5 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो आपने यहाँ पे 12 कर दिया। और अगर 5 यहाँ रखेंगे, 5 में से 2 गया तो 3, 12 3 36, अंडर रूट 36 का मान क्या हो गया 6, 6 आपका आंसर हो गया। आपने देखा कितना टाइम लगा बनाने में, विद इन टाइम आपने यहाँ पे चीजों को बना लिया। आइए इस पैटर्न पे एक प्रश्न और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको यहाँ पे किस तरह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। यदि संख्याओं 20 37 54 105 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है, तो चाहे घटाने की बात कहे चाहे जोड़ने का बात करें, पैटर्न एक ही रहेगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। जो तरीका आपको हमने बताया वो बिल्कुल सदाबहार तरीका है। ये 20 हो गया और अगला 37 लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए 54 लिखा हुआ है, अगला आपको 105 लिखा हुआ है। आप देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 17 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 51 है। आपने देखा संख्या बड़ी बड़ी आ रही है और छोटा किया जा सकता है, तो और छोटा कर दीजिए, 17 एकम 17, 17 तिया 51, इन दोनों का अंतर कितना आया 2, रख लिया। अब देखिए करना कुछ नहीं है, पहला पहला वाला पकड़ लीजिए और आप गुणा कर लीजिए। 20 तिया कितना हो गया 60 हो गया। आप देखिए यहाँ पे 54 एकम कितना हो गया 54 हो गया। 60 और 54 के बीच का अंतर कितना है 6 मिलेगा। 2x बराबर 6 काट दिया तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो कह रहा है 7x माइनस 5। तो देखिए रखिए यहाँ पे 7 तिया 21, 21 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे रखेंगे 3 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 16 और गुणा 4 आपको मध्यानुपाती निकालना है, तो 16 गुणा 4 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन पर डे हम आपके लिए ऐसे ही स्मार्ट टूल्स, स्मार्ट क्वेश्चंस, स्मार्ट तरीके लेकर के पर डे हम आते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।